हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नीट के रिलेटेड है, जो कि हमारे चैप्टर जीव जगत तथा जीव जगत वर्गीकरण से है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने सही सुमेलित हैं। हमारे को बताना है कि इसमें से कितने सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जैविक विविधता, और उसके सामने लिखा है पृथ्वी पर विद्वान जीवों की संख्या तथा प्रकार। सेकेंड ऑप्शन है नामकरण पद्धति, और उसके सामने लिखा हुआ है जीवित जीवों के नाम का मननीकरण करना। और थर्ड है हमारा जैविक नाम, प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और ग्रीक में लिखे जाते हैं। फोर्थ है वर्गीकी, विभिन्न टैक्सों में वर्गीकृत। तो जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। पृथ्वी पर जैव विविधता है, पृथ्वी पर विद्वान जीवों की संख्या तथा प्रकार। सेकेंड है नामकरण पद्धति, जीवित जीवों के नाम का मानकीकरण करना, ये भी सही है। थर्ड है जैविक नाम, प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और ग्रीक में लिखे जाते हैं। थर्ड है जो गलत है, क्योंकि प्राय वो लैटिन में लिखे जाते ना कि ग्रीक में। और फोर्थ है वर्गीकी, विभिन्न टैक्सों में वर्गीकरण करना, ये भी सही है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो भी सही है, सेकंड सही है, थर्ड वाला गलत है और फोर्थ वाला सही है। इसलिए हमारा आंसर 3 सही है। तो फर्स्ट का आंसर थर्ड ही होगा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक रैंक अथवा टैक्सन वास्तव में वर्गीकरण की इकाई है। ये टैक्सोनॉमिक श्रेणियाँ होती है। सुस्पष्ट जैविक, ना केवल आकारिक समूहन, केवल आकारिक लक्षणों के समूहन ही नहीं बल्कि समानता रखने वाले जैविक समूहन। थर्ड ऑप्शन है हमारा आकारिक लक्षणों का समूहन या सुविभेदित जैविक समूह है। केवल आकार फोर्थ ऑप्शन है हमारा केवल आकारिक समूह है या समानता रखने वाले जैविक समूह होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो फर्स्ट होगा, जो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, जो प्रत्येक रैंक अथवा टैक्सोन वर्गीकरण इकाई होती हैं, टैक्सोन श्रेणियाँ होती हैं, जो सुस्पष्ट जैविक ना केवल आकारिक समूह, ये हमारा सही है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ सेकंड में मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प चुनें। तो हमारा फर्स्ट है खाद्य स्वादिष्ट भोजन। तो खाद्य स्वादिष्ट भोजन होगा फोर्थ। फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ। और बी है हमारा प्रायोगिक आनुवांशिक, जो हमारा थर्ड है, बी का थर्ड। बी का होगा थर्ड। और सी प्रतिजैविक के स्त्रोत, पेनिसिलियम, सी का फर्स्ट। और कंदुआ स्मर्ट रोग आस्टलिंगों के कारण होता है, डी का सेकेंड। तो हमारा ए के अंदर फर्स्ट, ए के अंदर फोर्थ, सॉरी, ए के अंदर फोर्थ, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। और सेकेंड इसके लिए सीधा ही दिख रहा है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। इसलिए हमारा आंसर जो होगा सेकेंड होगा। थर्ड का आंसर सेकेंड सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनावर्त कोशिका द्रव्य बहु केंद्र की तथा मर्तजीवी किसके अभिलक्षण है? फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है कवक, फोर्थ है औपक कवंक। तो हमारा फोर्थ का आंसर है वो फोर्थ ही होगा। जो अनावर्त कोशिका द्रव्य बहु केंद्र की तथा मर्तजीवी है, तो फोर्थ का फोर्थ ही होगा, औपक कवंक। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें समान आनुवंशिक पदार्थ का समान अंश में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, ये जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ विभिन्न अंशों में होता है। थर्ड ऑप्शन है, सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा। ये जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध होते हैं, परंतु ये पदार्थ विभिन्न अंशों में होता है, जो कि ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो हमारे फिफ्थ का आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा। ये जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझे द्वारा संबंध होते हैं तथा ये विभिन्न अंशों में होता है। और फर्स्ट के अंदर जाएं, जो आनुवंशिक पदार्थ समान अंश में पाया जाता है, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। थर्ड वाला
ठीक है, लेकिन उसके सेकंड वाला सही है। इसका आंसर फिफ्थ का सेकंड सही है। और सिक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संजीव जीव पदार्थों का संजीव जीव का ऐसा अभिलक्षण है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सजीव जीव का ऐसा अभिलक्षण है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा दी जाती है। फर्स्ट है वर्दी, सेकंड है ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य, थर्ड है जनन, फोर्थ है वायु उद्भिन्नों के प्रति अनुक्रिया करना। ये तो जीव का अभिलक्षण नहीं है। फर्स्ट वाला वर्दी, सेकंड वाला भी नहीं है वर्दी उत्पन्न करने की सामर्थ्य, थर्ड वाला भी नहीं है जनन, और फोर्थ वाला है वायु उद्भिन्नों के प्रति प्रतिक्रिया करना। ये हमारा सही है, फोर्थ आंसर सही है। और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। फर्स्ट है मैथोनोजन्स, सेकंड है लवणडागी एंड एलोफिल्स, थर्ड है आथपोदविद एलिफाइट, और फोर्थ है हमारा, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर, फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ का होगा थर्मो एसिडोफिल्स। और इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा लवणडागी एलोफिल्स। 7 नंबर का आंसर होगा लवणडागी एलोफिल्स। और 8 नंबर क्वेश्चन है, उस्तर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाए जाने वाला समुद कहलाता है। फर्स्ट है लाइकेन, सेकंड है फर्न, थर्ड है माइकोराजा, और फोर्थ है बीजीए। फर्स्ट है लाइकेन, वो रॉन्ग है, क्योंकि लाइकेन तो शैवाल और कवक के बीच पाया जाता है, उसको लाइकेन कहते हैं। और सेकंड है फर्न, फर्न तो एक टेरिडोफाइट है। और थर्ड है माइकोराजा, ये सही है, उस पादपों के साथ में पाया जाने वाला। और फोर्थ है बीजी ब्लू ग्रीन एल्गा, ये तो मोनेरा के अंदर आती है, तो इसका आंसर जो होगा थर्ड ही होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है, डाइकेरियन का निर्माण तब होता है। फर्स्ट है अर्थ में रुक जाता है, सेकेंड है दो अगुणित केंद्रों में परस्पर तुरंत संलयन नहीं होता है, थर्ड है कोशिका द्रव्य का संलयन नहीं होता है, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, क्या होता है कि जब दो फंजाई होते हैं तब उसका क्या होता है, केंद्रक संलयन नहीं होता है। जैसे ये दो है, उसका जीव द्रव्य तो संलयन हो गया है, लेकिन उसका केंद्रक जो होता है ना, वो संलयन नहीं होता है, तब उसको डाइकेरियन अवस्था कहते हैं। और जब ये दोनों हो संलयन होता है तब उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, दो अगुणित केंद्रकों में परस्पर तुरंत संलयन नहीं होता है। तो 9 का आंसर सेकंड, संलयन नहीं होता। और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। फर्स्ट है डीजे इवानोव्स्की, सेकंड है एमडब्ल्यू बेजेरिनेक, थर्ड है स्टेनले, फोर्थ है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो डीजे इवानोव्स्की, इन्होंने तंबाकू अंदर जो वायरस था उसको खोदा था। एमडब्ल्यू बेजेरिनेक, ये सही है, कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम ये एमडब्ल्यू बेजेरिनेक ने कहा था। थर्ड हमारा रॉन्ग है, फोर्थ है रॉबर्ट हुक, ये भी गलत है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा एमडब्ल्यू बेजेरिनेक। थैंक यू।